करेंगे। ठीक है भैया, लास्ट पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। तो हमने कितने तारों की पैमाइश करनी पड़ी है भाई साहब? कौन से तरह की? बस हाफ पेज लेकर आएंगे। हाफ पेज भैया नाम बोल रहे हैं, तुम लोग हाफ पेज क्यों नहीं बोल रहे हो? हाफ पेज अच्छा, हाफ पेज की जरूरत है या फुल पेज की जरूरत है? हाफ पेज आप सीधे सीधे हाफ पेज क्यों नहीं बोलते हो? पेज बोलते हैं डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो। पेज को बोल रहे हो और जो हाफ पेज होंगे तो वो हाफ पेज ही तो रहेगा। तो वहां से हमारे हाफ पेज चला, उससे लंबाई कितनी दूर तक आई? इस पंक्ति तक कितनी हुई होगी? हाँ जी, हाफ पेज की लंबाई कहाँ तक पैमाइश की? आपको पता चल गया कि हम ये जो वायरिंग है इस रोड में आई हुई है, तो ये कैसे आई होगी? वहाँ फैन बॉक्स से चल करके इस फैन बॉक्स में आई होगी और इस फैन बॉक्स से चल करके इस बॉक्स में आई होगी। तो इसका मतलब पैमाइश कहाँ से शुरू करोगे? वहाँ से चल करके और सीधा स्विच बॉक्स तक। इसका मतलब वहाँ आप जब पकड़ के खड़े हो जाओगे खंड तक, तो यहाँ आपने दीवार के साथ आकर के क्या देख लिया कि छत की लंबाई तो आ गई, लेकिन अब यहाँ से लेकर वहाँ तक यानी कि फर्श की और छत की लंबाई कितनी थी? मान लो 11 फुट पे थी, हमने ये 4.5 फुट पे ये लगा दिया, तो 4.5 फुट का मतलब ये हो गया। तो अब 11 फुट में से 4.5 निकल गए, कितने बच गए? है ना? मुझे लंबाई समझ में आ रही है? तो जो भी हमारा स्विच बॉक्स के पास जब आ जाएगा तो वो भी हमने 6 इंच लंबा नापना है, और जब आप पॉइंट के पास छोड़ेंगे वो भी 6 इंच लंबा नापना है। दोनों साइड में 6 इंच लंबा लेंगे तो कनेक्शन जोड़ सकते हो इनका। भाई पॉइंट टू पॉइंट जब लेके जा रहे हो तो तार लंबा नहीं छोड़ोगे तो उसका किसी भी चीज का कनेक्शन कैसे करोगे? तो हमने 6 इंच लंबा तार पॉइंट के पास हाफ पेज छोड़ना है। न्यूट्रल की लंबाई कहाँ तक नापी है आपने? न्यूट्रल वो भी यहाँ से नहीं सीधे साइड उस फ्रेम से जो से आएगा न्यूट्रल। फिर अगले पंखे का, फिर अगले ट्यूब का, फिर इस पंखे का, फिर इस ट्यूब का। ठीक है भैया? तो सभी के हाफ पेज कितने सारे हो जाएंगे वहां तक? कितने हाफ पेज है भाई? 7 हाफ पेज हो गए भाई साहब, 7 हाफ पेज हो गए और एक इसका न्यूट्रल वायर हो गया, 8 हो गए, 8 तार हो गए ना। अब एक तार की मोटाई कितनी है? 1.5 mm। कितनी है? 1.5 mm। आपका जो पाइप है वो आपका 25 mm का है। अब ये 1.5 mm के 8 तार निकालोगे, 8 तार निकालेंगे तो 1.5 mm का कितना हो गया? 8 तार और 4 इसका मतलब 12 mm टोटल। इसका मतलब आपको ये 8 तार ऐसे पाइप में से गुजारते समय कठिनाई आएगी या आराम से गुजर जाएगी? कठिनाई आएगी क्योंकि पाइप आधा ही कवर हो जाए तो ये तार आराम से निकल जाएंगे। ठीक है भैया? अब वहाँ की जब वायरिंग आप करते आ रहे हैं, न्यूट्रल भी और हाफ पेज भी सब आपने पैमाइश कर लिया और सबको यहाँ तक लाने के लिए आप इस फैन बॉक्स तक आ गए। ठीक है भैया? अब क्या हुआ यहाँ? इधर भी आकर के इतने सारे पॉइंट लग रहे हैं। अगर ये सारे के सारे ये भी इधर ही लग रहे होंगे तो आप क्या देखोगे? एक हाफ पेज, दूसरा हाफ पेज, तीसरा हाफ पेज, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 हाफ पेज ये भी हो गए। 8 तार हो गए और 7 भी हो गए, 15 हो गए। 8 और 7 कितने हो गए? 15 तार का डेढ़ गुना कितना हुआ? 15 7 22। आप क्या 22 तार हमारे 1 इंच से
पाइप में आर पार गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते ना। तो अब क्या ऑप्शन निकाला इसका कि इधर भी बोर्ड लगा दिया और इधर भी बोर्ड लगा दिया। इसका मतलब है उधर वाले सारे कंट्रोल इधर हो गए, इधर वाले सारे कंट्रोल इधर हो गए। क्योंकि ये 7 प्लस एक न्यूट्रल हो गया 8, तो न्यूट्रल में पहुंच गए 7 तार में पहुंच गए। ठीक है भैया। उसके साथ साथ और कौन से तार आएंगे हमारे बोर्ड में? भाई अंडरग्राउंड वायरिंग है, एक अर्थ वायर भी आएगी। एक अर्थ वायर आएगी। आएगी या नहीं आएगी। और आजकल इन्वर्टर लगाने लगे हैं, इन्वर्टर का तार भी आएगा और फुल फेस भी आएगा। फुल फेस भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब 7 और 1 8 न्यूट्रल को लगा करके 8 हो गए, अर्थ को लगाकर 9 हो गए और फुल फेस को लगाकर 10 तार हो गए। इसका मतलब 10 तार उधर चले जाएंगे। इधर 8 है, 8 में कितने और जुड़ गए? अर्थ, फुल फेस और मेन सप्लाई का न्यूट्रल नहीं, अर्थ, फुल फेस और इन्वर्टर 10 20 3 तार इसमें जुड़ गए। इसमें कितने हो गए? 11। इसमें कितने हो गए? इसमें 10 तार हो गए। भाई साहब समझ में आ रही है वायरिंग? ये मैं जो 10 तार बोल रहा हूँ, 11 तार बोल रहा हूँ, ये कुछ समझ में आए हैं या नहीं आए? आ रहे हैं भैया, समझ में आ रहा है क्या? पीछे आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कमजोर सबसे लास्ट आ रहा है कुछ समझ में? भाई साहब मुझे लग रहा है कि कम आ रहा है। कम आ रहा है तो मुझे कम आ रहा है। हमारा सर कम आ रहा है सर, कहीं 10 बोले एक तरफ 11 बोले उसमें भाई वहाँ कितने पॉइंट है? वहाँ 7 है, ज़्यादा है। सर 7 है। 7 है। 7 और 1 8 हो गया। 1 मिनट काट हो गया। यहाँ आ जाने के बाद कितने हो गए? 8 में 3 तार हो जाएंगे। अर्थ जुड़ेगा, इन्वर्टर जुड़ेगा और फुल फेस जुड़ेगा। 8 और 3 11 हो गए। यहाँ 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। 3 मिनट से पहले निकल गया इसमें। यहाँ पर 7 में 3 और जुड़ेंगे। 3 नहीं है, न्यूट्रल भी आएगा। हाँ न्यूट्रल वो मैन न्यूट्रल भी आएगा। तो 7 और 4 11, 11 इधर हो गए, 11 इधर हो गए। आप इसके पैमाइश के लिए हमने क्या सिस्टम किया होगा? ये तार सीधा सीधा वायरिंग गया, रास्ता कौन सा बना हुआ है कि उसके अंदर से उस पॉइंट के लिए जो डिब्बे लगाए हैं, जंक्शन बॉक्स लगा है, उसमें से एक पाइप इस फैन बॉक्स में दिया, इस फैन बॉक्स से इस पॉइंट में दिया, इधर से इधर दिया। तो ये पाइप लाइन जब इनमें सारों में एक ही पाइप जुड़ा हुआ है तो वायरिंग वहीं से चल के आएगी ना, वायरिंग वहीं से चल के आएगी और फिर उसके बाद में ये इधर आ रही है। तो वायर की लंबाई वहां तक आ गई। अब उस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स तक पैमाइश की, यहाँ फैन बॉक्स तक आ गया। उसके बाद में इस फैन बॉक्स से दीवार तक जा करके और स्विच बॉक्स तक भी पैमाइश की। तो ये कौन से वायर की पैमाइश हुई है? सबसे लास्ट की दूरी का हाफ फेस। किसके हुई है? सबसे लास्ट के पॉइंट का हाफ फेस। इसका न्यूट्रल कहाँ पे पैमाइश किया? न्यूट्रल आपने उस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापना है, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट करना है। न्यूट्रल ज्वाइंट कर रहे हैं ना हाथ में, तो ज्वाइंट कर रहे हैं तो वहाँ बहुत बड़ा तार नापने की जरूरत है क्या? उस पॉइंट से उस पॉइंट तक ज्वाइंट कर लीजिए। ठीक है भैया। आप इसको कैसे करेंगे? इस तार को उस पॉइंट तक कैसे पहुँचाएंगे? दोनों तारों को पाइप में कैसे कर लेंगे? आपके पास एक स्टील वायर होता है, मैंने आपको बताया था कि एक हमारा 10 mm स्टील वायर होता है, वो हार्ड होता है। वो हम क्या करते हैं, उसके आगे वाले तार हिस्से को ऐसे घुंडी बना देते हैं और उस वायर को इधर से जब हम इस फैन बॉक्स की तरफ डालेंगे तो उस पाइप में से वो तार आ जाएगा। आपने वो जो न्यूट्रल का तार और हाफ फेस का जो तार था उसको क्या करते हैं आपने उसके साथ बांध करके और उस साइड में खींच लिया और आपने उन तारों में गड्ढा लगा के छोड़ दिया कि ये 2 तार इसके लिए हो गए।
हो गया भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, तीसरा तार पंखे का हाफ पेच। अब जो वायर वहां लटका हुआ है उसको भी तो यही आना है ना, तो उस पंखे का जो हाफ पेच है वो भी हम उसी वायर के बराबर वहां नाप लें, जो लटका हुआ है नीचे उसी के बराबर नाप लेना भाई। ट्यूब वाला हिस्सा तो चला गया ना उधर, अब पंखे के पास आ गया तो समझ लीजिए पंखे से वहां तक का तार वो लंबा लटका हुआ है। आप उसके बाद 6 इंच लंबा नाप करके और फिर पंखे का हाफ पेच ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, स्टील वायर ऐसे ट्यूब वाले पॉइंट में से इधर से डालना है। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है नहीं? पहले हमने उधर जब तार खींचा था तब क्या किया था, स्टील वायर उस साइड से डाला था। अब ये वायर हमने इधर से इधर ले जाना है, क्योंकि हमने पहले तो तार उधर ले जाना था, तो उधर से स्टील वायर डाल दिया। अब तारों को इधर लेके जाना है तो आप इधर से स्टील वायर डालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इधर से हमने स्टील वायर डाला और जैसे वहां चला जाएगा तो हम उस स्टील वायर के साथ कितने तार जोड़ेंगे, दो हाफ पेच और एक न्यूट्रल कहां तक होगा, ट्यूब के पॉइंट तक, और हाफ पेच वो दोनों बराबर साइज के हो जाएंगे नहीं? आपने उन तीनों तारों को इस साइड में खींच दिया, न्यूट्रल जोड़ करके और पंखे के कनेक्शन करके पंखे को हमने लटका दिया, इधर ट्यूब भी लगा दी, इधर पंखा भी लटका दिया। हो गया यहाँ तक का काम। अब हमारे तार कहाँ, ट्यूब के पास आ गए ना, बैठ जाइए। तार हमारे कहाँ पर आ गए, ट्यूब के पास। अब ट्यूब के पास आ जाने के बाद कौन सी संख्या बढ़ेगी, वही एक हाफ पेच बढ़ेगा, न्यूट्रल ज्वाइंट होकर के फिर अगले पॉइंट तक चला जाएगा। अब वो जो हाफ पेच के नंबर आएंगे वो किसके बराबर होगी, जो पहले दो तार लटके हुए हैं, जो ट्यूब के और पंखे के, उन्हीं के बराबर तीसरा तार पैमाइश कर लीजिए। ठीक है भैया, अब पैमाइश करने के बाद तार को काट करके अब आपने इस पंखे के पास से स्टील वायर उधर डालना है, पंखे के पास से स्टील वायर उधर डालना है। आप वो तारों को क्या करोगे, स्टील वायर से जोड़ करके इधर खींच लेंगे, तो न्यूट्रल को तो वहीं छोड़ देंगे और जितने भी हाफ पेच है वो सारे पूरे बाहर निकल लेंगे, खींच लेंगे। सर मेरे समझ एक उस ट्यूब का एक हो गया, इस पंखे का भी यही जगह आ गया और अगले ट्यूब का भी यही जगह आ गया, उसमें कोई जॉइंट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, पूरी वायरिंग में गर्म तारे बीच में कहीं पर भी जॉइंट नहीं होता है, उनको या तो स्विच के द्वारा कनेक्ट करोगे या फिर एमसीबी के द्वारा कनेक्ट करोगे। आपने बीच में कहीं पर भी गर्म तारे कहीं पर भी कट नहीं मारनी है कि तार छोटा पड़ गया, तार जोड़ दे इसके अंदर और आगे बढ़ा दे। ये गलती भूल करके भी नहीं करनी है कभी भी, समझ में आ गया? तार छोटा पड़ गया हटा दो, तार पूरा लेकर आइए, उस पॉइंट से लेकर के बॉक्स तक पूरा आना चाहिए। ठीक है भैया? अब उसके बाद में जब वो वायरिंग हो जाती है और पंखे के पास पहुंच जाते हो, आप कितने तार तैयार हो गए, ट्यूब के पास कितने तार तैयार हो गए, तीन हाफ पेच हो गए ना, और एक न्यूट्रल हो गया। पंखे के पास से आपने स्टील वायर डाली और वो तीन तार और एक न्यूट्रल ये जोड़ करके आपने उन तारों को इधर खींच दिया, पंखे के पास आ गई, वायरिंग वहां तक की कंप्लीट होती आ रही है। अब पंखे से